जय मां संतोषी सभी साथियों को। शुक्रवार का दिन मां संतोषी और देवी शक्ति से संबंधित होता है। इस दिन संतोषी माता का 16 शुक्रवार व्रत रखने से जीवन में धन, शांति, प्रेम और संतोष प्राप्त होता है। इस दिन दूध या खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि यह व्रत संतोष और संयम का प्रतीक है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब मर्यादाओं का पालन ही नारी का सबसे बड़ा गहना माना जाता था, जब सहनशीलता की पराकाष्ठा ही उसके जीवन की कसौटी बनती थी। यह कथा है एक ऐसी बहू की जिसका भाग्य विधाता ने मानो आंसुओं से ही लिखा था। जिस दिन यशोदा इस घर की लक्ष्मी बनकर आई थी, उस दिन भी न जाने क्यों उसके मन में एक अनजानी सी टीस उठी थी। उसके माथे का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां और आंखों में सजे सुनहरे सपने, सब कुछ कितना क्षण भंगुर निकला। उसके पांव पड़ने से पहले ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका पति, परदेश की ओर कूच कर चुका था। घर में पैसे की तंगी है बहू, अब तुम ही बताओ, वो परदेश ना जाते तो कैसे चलता घर का खर्च। सास के यह कठोर शब्द उसके कानों में आज भी गूंजते थे, जब वो आंचल से अपनी आंखों के खारे पानी को पोंछती थी। नया नया ब्याह, पति का साथ छूटा और फिर सास का निर्मम व्यवहार। हाय रे विधाता, तूने यह कैसी नियति रची थी मेरे लिए। यशोदा का जीवन एक ऐसी बंजर भूमि बन गया था जहां प्रेम का एक पौधा भी पनप ना सका। सुबह सूरज उगने से पहले उसे उठना पड़ता, घर के सारे काम अकेले निपटाने पड़ते और बदले में मिलते केवल ताने, सिर्फ ताने। अभागी कहीं की, जब से आई है घर में गरीबी और बढ़ गई है। देखना, एक दिन हमारा पूरा घर ही खा जाएगी यह मनहूस। ऐसे शब्द बाणों की तरह उसके हृदय में धंसते चले जाते। देवर ननद भी कहां कम थे। ननद तो दिन भर उस पर हुक्म चलाती और देवर भी अपनी भाभी को कभी सम्मान की दृष्टि से ना देखता, मानो वो इस घर की बहू नहीं, कोई दासी हो। यशोदा की आंखों से बहते आंसू उसकी नियति बन चुके थे। हर रात वो तकिए पर सिर रखकर घंटों रोती और सुबह उठकर फिर उसी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती। उसके पति की चिट्ठियां भी कहां आती थीं। कभी कोई समाचार आता भी तो सास उसे पढ़ने ना देती। कहती, अरे क्या पढ़ेगी तू, वो तो बस पैसे भेजने की बात लिखता है, जो मैं जानती हूं। और यशोदा बेचारी चुपचाप घुट घुट कर रह जाती। उसके भीतर का दर्द, उसकी घुटन, मानो अब उसकी सांसें भी भारी पड़ने लगी थीं। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह से रात तक काम करते करते उसके हाथ पैर में दर्द होने लगा था। उसने थोड़ी देर के लिए चूल्हे के पास ही सुस्ता लिया। बस सास ने देख लिया। ओरी पापिनी, यहां रानी बनकर बैठने आई है। तुझ जैसी अभागिन को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरा बेटा परदेश में खून पसीना एक कर रहा है और तू यहां बैठकर आराम कर रही है। चल उठ, जाकर मेरे देवर की मालिश कर, उसके पैर दुख रहे होंगे। यशोदा ने कांपते हाथों से सास के चरणों को छुआ। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस थोड़ी देर को आंख लग गई थी। पर सास का हृदय पत्थर का था। उसने यशोदा को धक्के देकर उठा दिया। यशोदा का हृदय मानो टूटकर बिखर गया। वो दौड़ी, बस दौड़ी। उसे नहीं पता था कहां जा रही है। बस इस घुटन से, इस अपमान से दूर जाना चाहती थी। उसके पांव अपने आप ही गांव के बाहर बने छोटे से मंदिर की ओर मुड़ गए। मंदिर की देहरी पर गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। मेरा पति परदेश में है, मेरा कोई अपना नहीं। मां बाप के घर भी अब मेरा कोई हक नहीं रहा।
मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपना दुख। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आंखों से झरझर बहते आंसुओं से मंदिर का फर्श भीग गया था। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध महिला आई। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में असीम करुणा। उन्होंने यशोदा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्री, इतनी सुबह सुबह कौन सा दुख तुम्हें इतना सता रहा है जो तुम ऐसे रो रही हो? यशोदा ने ऊपर देखा। उस वृद्धा के चेहरे पर मां का ममत्व झलक रहा था। यशोदा ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। अपने पति का परदेश जाना, सास के ताने, देवर ननद का व्यवहार और अपने हृदय की सारी पीड़ा। वृद्धा ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, पुत्री, संसार में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। विधाता ने हर किसी की परीक्षा लिखी है, पर जो धैर्य और विश्वास से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसका भाग्य अवश्य बदलता है। तू रो मत। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताती हूं जिसे करने से माता संतोषी की कृपा अवश्य मिलती है। यह शुक्रवार व्रत है। 16 शुक्रवार तक निष्ठापूर्वक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता संतोषी धैर्य की देवी हैं। वे मन की सच्ची पुकार अवश्य सुनती हैं। वृद्धा ने यशोदा को शुक्रवार व्रत की विधि समझाई। कैसे सुबह उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, माता संतोषी की पूजा करनी है, कथा सुननी है और खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना पुत्री, खटाई का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है और माता कुपित होती हैं। यशोदा के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। एक डूबते हुए को जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया हो। धन्यवाद मां, आपने मुझ अभागिन को जीने की राह दिखाई है। मैं अवश्य यह व्रत करूंगी। अगले ही शुक्रवार से यशोदा ने व्रत का संकल्प लिया। सुबह उठकर बिना किसी को बताए उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और एक कोने में माता संतोषी की तस्वीर रखकर दीपक जलाया। उसके पास कुछ था ही नहीं, बस जल और पुष्प ही अर्पित कर सकी। कथा पढ़ते समय उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे दुख के नहीं, आशा के आंसू थे। पहले शुक्रवार का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, फिर दूसरा, तीसरा। यशोदा को अद्भुत शांति मिलने लगी थी। अब उसे सास के ताने भी उतने नहीं चुभते थे, क्योंकि उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहने लगी थी, जिसे देखकर उसकी सास और ननद को और भी क्रोध आता। देखो तो इस चुड़ैल को, न जाने कौन सा जादू टोना कर रही है आजकल। घर में कुछ खाती पीती भी नहीं और चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। एक दिन यशोदा ने छठा व्रत पूर्ण किया था। शुक्रवार का दिन था और दोपहर का समय। यशोदा ने किसी तरह अपना व्रत पूर्ण करके घर के काम निपटाए थे। उसकी ननद ने देखा कि यशोदा कुछ भी खा पी नहीं रही है। उसे तुरंत संदेह हुआ। उसने अपनी मां से फुसफुसाकर कहा, मां, लगता है यह भाभी कोई व्रत कर रही है। देखो, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया और इसके चेहरे पर भी आज अजीब सी चमक है। सास ने भी गौर किया। उन्हें यशोदा की खुशी रास नहीं आती थी। व्रत? किस बात का व्रत? हमारे घर में तो कभी कोई व्रत रखा ही नहीं गया। यह जरूर कोई माया कर रही है। उसी दिन दोपहर को सास ने अपनी बेटी और बेटे को बुलाकर एक षड्यंत्र रचा। आज यशोदा को खटाई खिलाकर इसका व्रत भंग करना ही होगा। इसे बहुत उड़ने की आदत पड़ गई है। ननद ने तुरंत एक उपाय सोचा। शाम को जब यशोदा रसोई में खाना बना रही थी, ननद एक कटोरी में खट्टी दही और नींबू का अचार लेकर आई। भाभी सुनो, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे खट्टी दही खाने का मन कर रहा है। माँ ने कहा है कि तुम मेरे लिए दही में थोड़ा सा नमक और मसाला डालकर दे दो। यशोदा को कुछ संदेह हुआ, पर वो मना भी ना कर सकी। ननद ने कटोरी यशोदा के हाथ में थमा दी। देखो भाभी,
यह लो, इसे चक्कर देखो तो नमक ठीक है या नहीं। यशोदा के हाथ कांप गए। उसके मन में भय समा गया। यह खटाई थी। अगर उसने इसे चख लिया तो उसका व्रत टूट जाएगा। उसने कांपते स्वर में कहा, ननद जी, मैं अभी पूजा में बैठी थी, इसलिए अभी कुछ खा नहीं सकती। तुम खुद ही चख लो। ननद ने व्यंग्य किया। ओहो, कितनी पवित्रता! लगता है आजकल ज्यादा ही व्रत उपवास होने लगे हैं। खैर, मुझे तो खाने का मन है। उसने जानबूझकर उस दही को यशोदा के सामने ही खाया और फिर जोर से बोली, आह, कितना स्वादिष्ट! काश तुम भी खा पाती भाभी। यशोदा चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपना काम करती रही। वो बच गई थी, पर यह तो मात्र शुरुआत थी। अगले कुछ शुक्रवार तक देवर और ननद ने कई बार यशोदा को फंसाने की कोशिश की। कभी नींबू पानी का शरबत बनाकर पिलाने की जिद करते, कभी खट्टी इमली की चटनी उसे चखने के लिए देते। यशोदा हर बार अपनी सूझबूझ और माता संतोषी पर अपने अडिग विश्वास के बल पर बच जाती, पर इन लगातार हमलों से वो भीतर से टूटती जा रही थी। उसका हृदय भय और चिंता से भरा रहता। उसे लगता कहीं एक छोटी सी गलती से उसका 16 शुक्रवार का व्रत भंग न हो जाए। वो रात दिन माता संतोषी से प्रार्थना करती, हे मां, मेरी लाज रखना, इस अभागिन की परीक्षा मत लो। मैंने यह व्रत तुम्हारे ही भरोसे पर शुरू किया है। एक दिन यशोदा का 15वां शुक्रवार का व्रत था, यानी अब बस एक और शुक्रवार शेष था। इस दिन उसका मन बहुत प्रसन्न था। उसने माता की पूजा की, कथा पढ़ी और भीतर ही भीतर माता का धन्यवाद किया। पर आज उसके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लिखी थी। सास, देवर और ननद ने मिलकर एक महायोजना बनाई। शाम को जब घर में मेहमान आए हुए थे, सास ने यशोदा को बुलाया। यशोदा, आज मेहमान आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें खट्टे दही बड़े खाने हैं। तुम फटाफट दही बड़े बनाओ और उसमें खूब सारा दही डालो, और हाँ, उसे मेहमानों को देने से पहले चख कर देखना कि दही पर्याप्त खट्टा है या नहीं। यशोदा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दही बड़े, और वो भी खट्टे, और उसे चखने को भी कह रही है सास। यह तो जानबूझकर उसका व्रत भंग करने की साजिश थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वो कुछ कह ना सकी। सास ने जोर देकर कहा, क्या हुआ, खड़ी क्या है? जा जल्दी से बना, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। यशोदा कांपते हाथों से रसोई में गई। उसने बड़े तले दही तैयार किया, पर जब दही में नमक और मसाला डालने की बारी आई और उसे चखने का आदेश याद आया, तो उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब उसका व्रत टूटना निश्चित है। वो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को बिखरता देख रही थी। उसके 16 शुक्रवार की तपस्या, माता संतोषी पर उसका विश्वास, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह अपनी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर रसोई के एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी आवाज गले में ही घुट गई थी, पर उसका हृदय चीख चीख कर माता संतोषी से प्रार्थना कर रहा था। मां, हे मेरी माता, आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हर दुख सहा है, हर अपमान को चुपचाप पी लिया है। आज अगर मेरा मन सच्चा है, अगर मेरा विश्वास अटल है, तो मुझे शक्ति दो मां। मुझे इस घोर संकट से निकालो, मेरी लाज रखो। हे संतोषी माता, मुझे यह खटाई छूने से बचाओ। मां, अगर मेरा मन सच्चा है तो मुझे शक्ति दो, मुझे बचाओ। मैं यह व्रत भंग नहीं करना चाहती। उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की धारा बह रही थी। उसकी आवाज भले ही सुनाई ना दे रही थी, पर उसके हृदय की पुकार सीधी माता संतोषी के चरणों तक पहुंच रही थी। ठीक उसी पल बाहर से किसी के आने की आवाज आई। अरे, इतनी रात गए कौन आया? सास ने चौंक कर कहा।
घर के सभी लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। अचानक यशोदा की देवरानी, जो अपने मायके गई हुई थी, अप्रत्याशित रूप से लौट आई। वह अंदर आते ही बोली, माँ जी, मुझे कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कुछ दिनों तक खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, तो कृपया आज दही बड़े मत बनाइएगा, या फिर मेरे लिए कुछ अलग से बना दीजिएगा। यशोदा की सास का चेहरा उतर गया। उन्होंने देवरानी को तो कुछ ना कहा, पर यशोदा की ओर घूर कर देखा। ठीक है, आज दही बड़े नहीं बनेंगे। यशोदा, तुम चावल और दाल बना लो। यशोदा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। माता संतोषी ने उसकी लाज रख ली थी। यह सीधा सीधा चमत्कार था। उसने तुरंत ही देवरानी के पांव छुए। बहन, तुमने आज मेरी जान बचा ली। देवरानी कुछ समझ ना पाई, पर मुस्कुरा दी। यशोदा का 15वां व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया था। अगले शुक्रवार को यशोदा ने 16वां और अंतिम व्रत रखा। इस दिन उसके हृदय में अद्भुत शांति और दृढ़ता थी। उसने अपने व्रत को पूर्ण निष्ठा से निभाया। किसी ने उसे तंग नहीं किया। शाम को जब वह व्रत का उद्यापन कर रही थी, उसने माता संतोषी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया है। मुझ अभागिन पर कृपा करना और मेरे पति को सकुशल घर लौटा देना। मेरे घर में सुख शांति प्रदान करना। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। यशोदा का पति, जो पिछले 2 वर्षों से परदेश में था, अचानक घर लौट आया। वो भी खाली हाथ नहीं, बल्कि ढेर सारा धन कमाकर। उसने घर आते ही अपनी मां के पांव छुए और अपनी पत्नी यशोदा को देखा। यशोदा उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक ना सकी। उसका पति भी उसे देखकर भावुक हो गया। उसने देखा कि यशोदा कितनी दुबली पतली हो गई है और उसकी आंखों में कितनी वेदना छिपी है। मां, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी थीं कि यशोदा को मेरे पास बुला लो। मैंने आपको पैसे भी भेजे थे, पर आपने यशोदा को क्यों नहीं भेजा? पति ने अपनी मां से पूछा। सास का चेहरा उतर गया। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा सारी बातें समझ जाएगा। यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने पूछा, क्या हुआ यशोदा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यशोदा ने हिम्मत करके सारी बात अपने पति को बताई। कैसे उसकी सास उसे ताने देती थी, देवर ननद उसे परेशान करते थे, और कैसे उसने 16 शुक्रवार का व्रत किया था। पति यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी मां, बहन और भाई पर बहुत क्रोध आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, यशोदा मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, कोई दासी नहीं, और आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वो भी तब जब मैं परदेश में था। सास ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर ननद भी बहुत लज्जित हुए। अगले दिन पति ने सबके सामने यशोदा से क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो यशोदा, मैं परदेश में था और तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आज से इस घर में कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सास ने भी अपनी बहू को गले लगाया। उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने कहा, बेटी यशोदा, मुझे क्षमा कर दे। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तूने अपनी सहनशीलता और भक्ति से मेरा हृदय बदल दिया। आज से तू ही इस घर की मालकिन है। देवर ननद ने भी अपनी भाभी से क्षमा याचना की। देखते ही देखते घर का माहौल बदल गया। यशोदा को अब वो सम्मान और प्रेम मिला जिसकी वह सदैव हकदार थी। उसके पति ने एक नया व्यवसाय शुरू किया और वह बहुत फला फूला। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। यशोदा ने अपनी देवरानी और ननद को भी माता संतोषी के व्रत का महत्व समझाया और वे भी भक्ति भाव से व्रत करने लगी। यशोदा ने कभी भी अपने दुख भरे दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा विनम्र रही और माता संतोषी की परम भक्त बनी रही। उसकी कथा गांव-गांव में फैल गई और लोग उसकी सहनशीलता,
भक्ति और माता संतोषी की कृपा की अद्भुत कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते। प्रिय साथियों, शुक्रवार की यह पावन व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। हम कामना करते हैं कि भगवती माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां संतोषी। जय जय हो माता, जगत की जननी।